हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आज है तीसरा दिन, मतलब कि आज आएगी बारात। तो आज हम फिर से जा रहे हैं मामा जी की बेटी की शादी में बारात अटेंड करने और आज का दिन देखने। आज होंगे फेरे और हमारी प्यारी सी ननद हमें छोड़ के जाएगी अपने ससुराल। और मैं और सिया रेडी है, अवनी वहीं पर है और मैं सिया के पापा घर से जाएंगे। बाकी सारे परिवार वाले शादी में ही हैं। और आज हम चलते हैं। पहले आपने हल्दी का ब्लॉग देखा, अब आप देखोगे बारात का ब्लॉग। तो चलो देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए और देखिए मैंने पहनी थी ये साड़ी। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको एक खास मंडप जहाँ पे बैठ के होंगे फेरे। और एक खास तौर पे लकड़ी से बनाया जाता है, सिंबल की लकड़ी से बनता है। आजकल इसे काफ़ी मॉडिफाई कर दिया है। देखिए किस तरह से गोल गोल घूम रहा है, उसमें गाने भी लगते हैं और मामा इसको लेके आते हैं। मतलब बिलासपुर में ऐसे ही होता है। उसके बाद देखिए फिर जीजा सालियों की नोकझोंक शुरू। हमने तो डिमांड की 11,000 की, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना मांगेंगे तो कहीं जाके 8 या 9 मिलेंगे। बट भाई वो लोग इतनी तैयारी करके आते, जिन्हें पूरा ठान के आए थे कि हम तो इतने पैसे देने वाले नहीं। लेकिन फाइनली जब क्या है कि लड़कियों की बहुत ज्यादा डिमांड करने के बाद 6,000 में माने। ऐसा कौन करता है? और तब उसके बाद हमें लगी बहुत ज्यादा भूख। और भूख लगने के बाद हम चले गए सीधा खाने के स्टॉल पे, और जहाँ थे बहुत सारे स्नैक्स। और हमने खाए स्नैक्स, चाउमीन थी, टिक्की थी, पनीर पकौड़ा था और भी बहुत कुछ था। लेकिन हमने कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा भूख लगी थी, इतनी ज्यादा लड़ाई जो की थी हमने गेट पे दूल्हा वालों के साथ। उसके बाद एक अच्छी सी जगह ढूंढ के मैं और मेरे मदर इन लॉ बैठ गए शादी का पूरा फंक्शन देखने के लिए, जहाँ से होने थे दूल्हा दुल्हन के फेरे और बाकी भी रस्में। और हम देखिए दुल्हन हमें देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, कितनी सुंदर लग रही थी सच में। उससे तो मेरी नजर नहीं हट रही थी। फिर पंडित ने करवाई एक रस्म, जिसमें ढक दिया दूल्हा दुल्हन के हाथों को। और फिर उसके बाद कराया कुछ संकल्प। और उसके बाद हम खड़े हो गए सीधा दुल्हन के पीछे जाके। भाई भाभी जो थी मैं उसकी, और उसको भी तो बुरा लगता है कि भाभी इतनी दूर क्यों बैठी है। तो हम चले गए पास और फिर हुए 7 फेरे और 7 फेरों के 7 वचन। और उसके बाद दूल्हा दुल्हन बैठ गए अपनी सीट पर। और उसके बाद भाई पंडित की पूजा सुन सुन के हम तो हो गए थे बोर। तो हमने सोचा क्यों ना हम दिखाते हैं अपनी वीडियो, हम दिखाते हैं अपनी साड़ी, अपने सूट, और बाकी जो लोग बैठे थे उनको भी दिखाते हैं। ये भी तो बहुत ज़रूरी होता है लेडीज़ के लिए। और उसी के बाद हम चले गए सीधा रूम में, और मैंने कर ली थी ड्रेस चेंज, क्योंकि अब आने वाला था वो टाइम जब दूल्हे ने आना था एक रूम में जहाँ पे होते हैं देवता, और उनको मत्था टेकने उनको आना होता है सीधा मंडप से। और अब दूल्हा आ ही रहा था कि सालिया फिर से रास्ता रोक के खड़ी थी उनसे डिमांड करने के लिए, क्योंकि ये भी एक यहाँ की खास रस्म है हिमाचल में कि जब दूल्हा आता है उस रूम में तो वहाँ पे उसको रास्ता रोक दिया जाता है और फिर की जाती है डिमांड। और देखिए दूल्हा वगैरह तो क्या भाई, देखो चेयर लेके बैठ गए, बोलते मैं तो नहीं दूंगा। इतनी प्लानिंग से आए थे कि बस हमने तो देने ही नहीं है, इतना उनका इरादा मजबूत था। बट क्या भाई, सालिया भी कहा मानने वाली, सालिया कौन सी कम है। पर दूल्हे के हाथ में सच में 200-200 के नोट देख के हमें तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि मतलब क्या इतनी सारी सालियां हैं कि 200-200 रुपए दोगे आप उनको। और साथ में दूल्हे के साथ जो आए थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि भाई हाँ, साथ में धमकियां भी दे रहे थे कि आप वहाँ आएंगे तो आपको तब पूछेंगे। ऐसा कौन करता है भाई, सालियों का हक बनता है, सालियों को तो देना पड़ता है। बट सालिया भी कहाँ मानने वाली थी। आखिर उन्होंने तो डिमांड करते गए। मैं तो बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं साली नहीं थी, मैं थी भाभी। फाइनली उन लोगों ने आपस में सुलह कर ली और दिए लड़कियों को कुछ पैसे, और फिर दूल्हे को मिल गई एंट्री। बट एंट्री के सीधा अंदर आके फिर से दूल्हे को देने थे एक बार और पैसे, क्योंकि देवता को ढक दिया था मेरी ननद ने अपनी चुन्नी से। और फिर दूल्हा क्या करता बेचारे, एक बार फिर से दूल्हे को करनी पड़ी अपनी जेब ढीली। फिर आया वो इमोशनल पल जब मामी लगी अपनी बेटी को खाना खिलाने, और फिर उसने भी अपनी मम्मा को, अपनी चाची को, ताई को, सबको खाना खिलाया। बट सच में सब दिल में बहुत इमोशनल थे कि वो चली जाएगी। और उसके बाद मैंने भी प्यार किया अपनी प्यारी सी ननद को। और फिर उसके बाद भाई ले चले अपनी बहन को स्टेज पर, क्योंकि वहाँ पे वरमाला होनी थी। तो सभी चल पड़े। लेकिन स्टेज पर पहुँचते ही हमने देखा क्या कि दूल्हे के बिल्कुल साथ में बैठ गए हैं छोटे छोटे देवर, और हमारी ननद को बिठा दिया साइड में। भाई ये क्या होता है? मतलब कि बदला लेने का मतलब पूरी प्लानिंग करके आए थे कि हमसे भी जगह जगह पैसे मांगे गए कि अब ये हमारा टाइम है, हम पैसे मांगेंगे। और वो तो ऐसे बैठ गए कि हिलने का नाम ही नहीं लेते। बच्चे तो मतलब जैसे कि 8,000 का पहाड़ा ही पढ़ के आते हैं, हमें तो 8,000 रुपए ही चाहिए। तो 8,000 मतलब क्या भाई, आप 8,000 रुपए का करोगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं? लेकिन नहीं भाई, पूरी ट्रेनिंग जो इनको मिली थी। लेकिन फिर भी फाइनली हम लोग कौन सा कम है, हमने भी उनको काफी कम पैसों में आखिर मना ही लिया और उन्हें उठना पड़ा। और उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन आ गए स्टेज पे, और फाइनली हमें ननद को मिल गई स्टेज के ऊपर जगह।
और फिर हुई उनकी वरमाला और दोनों को उसके बाद बिठाया गया केक काटने के लिए, क्योंकि जो कि सालियां हैं वो अपने जीजू के लिए लाई थी केक, और फिर उन्होंने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। ठीक उसके बाद अब आ गया था वो इमोशनल पल जब अब हमारी प्यारी सी ननंद ने जाना था हम सभी को छोड़ के अपने ससुराल। सच में ससुराल तो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर बेटी के घर से जाने का जो एक दुख होता है वो सभी को होता है, और वो टाइम आ गया जी। हमारी ननंद को ले चले मामू पकड़ के गाड़ी में बिठाने के लिए। वो तो उसी टाइम इमोशनल हो गई थी। सच में मुझे तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा। जैसे ही उसको उठाया था लाने के लिए मेरे तो दिल उसी टाइम बैठ गया था, और मामी तो इतने ज्यादा इमोशनल थे। लेकिन हमारी बेटी ज्यादा ना रोए इसलिए वो उसके सामने रो नहीं रहे थे, लेकिन मैं तो अपने आंसू रोक नहीं पाई। सच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी और मेरी ननंद की। सच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड था हमारा। बहुत ज्यादा दुख हो रहा था उसके जाने का, लेकिन साथ में काफी खुशी भी हो रही थी, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का उसे मिला जिससे उसकी शादी हुई, और बहुत अच्छा घर परिवार उसे मिला। भगवान उसे हमेशा खुश रखे और जिंदगी की हर एक खुशियां दे। और उसके बाद हमने उन्हें गाड़ी में बिठा कर रवाना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और अगला ब्लॉग आएगा जो वो आएगा मिलने का ब्लॉग, जो कि शादी के बाद की एक खास रस्म है। तो अगर आप ये रस्म देखना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग्स को कंटिन्यू देखिए, और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप नए हो और मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।